हेलो, नमस्कार दोस्तों। माई सेल्फ महेंद्र कुमार। और आज हम हिंदी का एक बहुत ही मजेदार टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टफुल जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन अपन परीक्षा में गलत कर देते हैं। आपको ये मैं बता दूं कि ये जो जो एलडीसी एग्जाम, एसआई या जो भी हो, कोई टेट रेट सेकंड ग्रेड हिंदी जो भी ये एग्जाम होगी उसमें 2-4% तो जरूर पूछते हैं। और एसआई और एलडीसी के एग्जाम और कांस्टेबल के इसमें तो ये 100% पूछेंगे। बस वही जो आप जो बताने जा रहे हैं वही टॉपिक अपन लेंगे। कौन सा? वर्ण। वर्ण के बारे में आज अपन देखेंगे। वर्ण क्या होता है, पूरा उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, पूरा चीर फाड़ करके उसको एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा ताकि परीक्षा में एक भी बिंदु आपके गलत ना हो सके। तो सबसे पहले लेते हैं अपन वर्ण। वर्ण एक छोटा सा शब्द इंग्लिश में जिसको अपन कहते हैं लेटर, इंग्लिश में लेटर कहते हैं उसको वर्ण। अब वर्ण की वैसे परिभाषा तो आपको आती है और कई बार परीक्षा में पूछ भी लेते हैं कि वर्ण की परिभाषा क्या होती है। तो वर्ण कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और ध्वनि को लिखित रूप में प्रदर्शित करते हैं। उनको लिखित रूप में लिखने के लिए कोई चिन्ह बनाए जाते हैं, उन चिन्हों को अपन वर्ण कहते हैं। जैसे ध्वनि के कोई चिन्ह है, जैसे आपने बोले म या स या ज या ट, ये म स ज ट ये क्या है? ये लिखित चिन्ह है, ध्वनि के लिखित चिन्ह है। उन लिखित चिन्हों को अपन वर्ण कहते हैं। एक तो ये हो गई। और एक कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सा है? वर्ण है। और ऐसा वर्ण जिसके टुकड़े न किया जा सके, जिसके टुकड़े न किया जा सके, या कोई उसको कह सकते हैं जिसको अपन तोड़ नहीं सकते। उस वर्ण को अपन एक शब्द में और कहते हैं अक्षर। अक्षर अ का मतलब होता है नहीं, और सर यानी नष्ट करना, नष्ट करना। या अपन कह सकते हैं तोड़ना, तोड़ना, या अपन कह सकते हैं तोड़ना। ऐसा शब्द जिसके अपन टुकड़े न कर सकते या जिसको तोड़ नहीं सकते उसको क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, वर्ण कहते हैं। या फिर एक बड़ी परिभाषा और ले सकते हैं कि बोलते समय हमारी जो प्राण वायु है, प्राण वायु के बिना कहीं रुकावट के जो गले से जो कंठ से निकलती है और डायरेक्ट मुंह से बाहर निकल जाती है, बोलते समय बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाए, कहीं रुकती नहीं है, उसे अपन वर्ण कहते हैं। कहीं ठहरती नहीं है, प्राण वायु डायरेक्ट ही बाहर निकल जाए, बोलते समय तुरंत निकल जाए, उसे हम वर्ण कहते हैं। अब अपन के सामने जो प्रश्न आता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यह है वर्ण के प्रकार। तो वर्ण को अपन दो प्रकार ले सकते हैं। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अपन आज आपने स्वर और व्यंजन खूब पढ़े होंगे। आप इतने समय से लेकर आज तक जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं वो सभी एक बार पढ़ते आए हुए वर्ण। वर्ण अपने स्वर व्यंजन बचपन से रटते आए हैं। सब जोर जोर से स्कूल में अपन चिल्लाते थे, बोलते थे। हम उनको सर और मैडम जी अपन को खूब बुलाते थे और हमने भी खूब मेहनत करके बोले। लेकिन आज जो आप पढ़ोगे वो वास्तव में आप कहोगे कि सर आज से पहले हमने ऐसा कभी भी नहीं पढ़ा है। लेकिन और ये पढ़कर ये परीक्षा में आपके 101% आपके काम आएंगे और आपको ये एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाएंगे। तो अपन देखते हैं स्वर। स्वर सबसे पहले अपन लेंगे स्वर। तो इंग्लिश में स्वर को कहते हैं वोवल। इंग्लिश में स्वर 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। इंग्लिश में 5 होते हैं, लेकिन हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में इसके दुगने से भी ज्यादा। कितने? हिंदी में स्वर 11 होते हैं। पहले अपन हेडिंग लगा देते हैं स्वर। नंबर 1, वर्ण व्यवस्था में अपन स्वर पढ़ते हैं। स्वर स्वर होते हैं 11। 11 कौन कौन से हैं? बस वही जो आप बोल रहे हैं वही। अ, आ, ई, उ, अब ध्यान रखना, उ के बाद री, ए, आई, ओ और औ।
ये कुल मिलाकर कितने हो गए 11। ये स्वर हो गए 11। ये 11 स्वर मूल होते हैं। 11 इन्हीं स्वरों के आधार पर ही सब इनके टुकड़े किए जाते हैं और स्वर परीक्षा में अगर आए तो कुल 11 ही करने हैं। अपन इनको स्वरों को 11 करते हैं। अब देखिए एक अपन को कंफ्यूज कराने के लिए, चक्कर में दिलाने के लिए अपन को एकदम कंफ्यूज कर देते हैं। कंफ्यूज करने के लिए कौन सा वर्ण आता है, इसको कहते हैं मात्रा। अब स्वरों की जो मात्रा होती है, एक बार ऐसे एग्जाम में पूछ लिया था स्वरों की कुल कितनी मात्राएं हैं, तो अपन स्वर अपन देखते हैं स्वर 11 है तो मात्रा भी 11 करके आ जाता। नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये आपको देखना होगा स्वरों की मात्राएं कितनी होती है। जैसे अपन एक कोई भी व्यंजन ले ले, एक व्यंजन ले लिया अपन ने म या क ले लिया, म ले लिया, तो म में मात्रा जोड़ी, म हो गया, इसका मा हो गया, इसका मी हो गया, इसका मी, इसका मु, इसका मु, इसका मृ, इसका मृ हो गया। देखना, ध्यान रखना, मृ, इसका मे, इसका मई, इसका मो और इसका मऊ। क्या हो गए? मऊ। ये हो गए ये। अब इसकी मात्रा लगाते हैं। मात्रा लगाते हैं। अ की मात्रा कुछ भी नहीं। अ की मात्रा है क्या? नहीं है ना, कुछ भी नहीं। आ की ये, ई की ये, बड़ी ई की ये, ऊ की ये, बड़ी ऊ की ये, री की ये, री की ये, और ऐ की ये, ए की ए, ऐ की ये, ओ की ये और औ की ये। ठीक है, ये मात्रा होगी। तो कुल कितनी मात्रा होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कोई मात्रा है नहीं, तो मात्रा कितनी होगी? 10। परीक्षा में अगर ये सवाल आ जाए कि स्वर, कुल स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं? 11। और स्वरों की मात्रा अगर पूछ ले, स्वरों की मात्रा के लिए अपन लिखेंगे 10 मात्राएं होती। क्यों? क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, अ सिर्फ उसमें मिलता है। अ की कोई भी मात्रा नहीं है, अ सिर्फ इसमें मिला है, अ का स्थान खाली है, तो अ की कोई मात्रा नहीं है। इसलिए अपन क्या करेंगे? अ की कोई मात्रा नहीं, तो 11 स्वर की कुल मात्रा कितनी होती है? 10 होती है। वेरी गुड। यही अपन परीक्षा में कंफ्यूज हो जाते हैं। बड़े बड़े जो RS IAS लेवल की तैयारी करते हैं वो हिंदी में यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपन को ये ध्यान रखना है स्वर 11 होते हैं और स्वरों की मात्रा 10 होती है। वेरी गुड। अब आगे अपन देखते हैं स्वरों में इनके उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण कहाँ से कैसे कैसे होते हैं, ये तो हो गए स्वर। और अब स्वरों का विभाजन करते हैं अपन। स्वरों का आराम से अपन विभाजन कर सकते हैं, लेकिन एक अपन को ध्यान रखना है कि ये स्वर कहाँ से कैसे बोले जाते हैं, किस प्रकार से बोले जाते हैं, इनका अपन देखते हैं। तो यहाँ अपन हेडिंग लगा देंगे स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन। अब स्वरों का विभाजन करते हैं तो सबसे पहले लेंगे यही कि सबसे पहले मात्रा के आधार पर। कौन से आधार पर? मात्रा। नंबर 1 लेंगे मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में? 3 भागों में बांटा गया है। मात्रा के आधार पर 3 भागों में। नंबर 1 ह्रस्व, नंबर 2 दीर्घ और नंबर 3 प्लुत। नंबर 3 प्लुत। नंबर 1 ह्रस्व, नंबर 2 दीर्घ और नंबर 3 प्लुत। ह्रस्व को अपन मूल स्वर भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। ह्रस्व को अपन मूल स्वर भी कह सकते हैं और इसको दीर्घ को अपन गुरु भी कह सकते हैं, गुरु स्वर। ठीक है, और प्लुत है ही है। अब देखिए इनकी थोड़ी सी परिभाषा देख लीजिए। जिसके उच्चारण में कम समय लगे, जिसके उच्चारण में कम समय लगे वो तो है ह्रस्व। जिसके उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगे वो है दीर्घ। और जिसके उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगे, ह्रस्व से तिगुना समय लगे वो है प्लुत। वो हो गया प्लुत। अब देखिए अपन देखते हैं ह्रस्व स्वर कौन से। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। छोटा अपन पहले जब बचपन में थे तब ऐसे ही बोलते थे, बारगड़ी बोलते थे, अ आ
छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तो ये छोटा बड़ा ये यहाँ पर काम आएगा, ये ध्यान रखना। तो जो भी जो 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 छोटे हैं वो अपन को ध्यान रखना है, वो अपन को लिखना है। तो ह्रस्व में इससे छोटा कौन हो गया, ये इसका छोटा, ये इसका छोटा, अ का छोटा, आ का छोटा अ, ठीक है, ई का छोटा ई, ऊ का छोटा ऊ, 3 हो गए। अब एक और आता है ये री, ये री भी इसी में आएगा, री भी मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा री कैसे लिखते हैं भाई, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे लिखते हैं, बड़ा री इस प्रकार से होता है, तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे ई ऊ, ये हो गए ह्रस्व हो गए। और बाकी जो पीछे बचे, बाकी जो 7 बचे हैं वो 7 आ जाएंगे दीर्घ में, 7 आ जाएंगे दीर्घ में आ जाएंगे, ठीक है। 4 इसमें आ गए और 7 दो पीछे बचे, आ ई ए ऐ ओ औ, ये सब किसमें आ गए, ऊ, ये सब इसमें ये आ गए। अब एक अंतिम होता है प्लुत। प्लुत हालांकि हिंदी में अपन के नहीं चलता है, लेकिन संस्कृत में ये प्लुत स्वर जरूर होता है। प्लुत स्वर का ये होता है जिसके उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है। एक बार ये भी कोई कांस्टेबल या ऐसे की परीक्षा में पूछ लिया था कि प्लुत स्वर का उदाहरण है। प्लुत स्वर का उदाहरण, एकमात्र उदाहरण अपन ले सकते हैं ओम। ओम प्लुत स्वर का उदाहरण क्या लेंगे, ओम। ओम जैसे उनको बोलते हैं ओम, तो ओम बोलने में 3 गुना समय लगा ह्रस्व से, तो ये एक इसका एक उदाहरण ले सकते हैं प्लुत का, ठीक है। मात्रा के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व में कौन कौन जाएंगे, अ ई उ और री, और बाकी जो पीछे बचे वो 7 इसमें आ जाएंगे दीर्घ में या गुरु स्वर में, और प्लुत में 1 है, ठीक है। ये हो गए मात्रा के आधार पर। अगला नेक्स्ट लेंगे अपन ओष्ठ के आधार पर। दूसरा विभाजन करेंगे होठों के आधार पर। कौन सा विभाजन, ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ ओष्ठ की आकृति के आधार पर। दूसरा विभाजन ओष्ठ की आकृति, ओष्ठ की आकृति के आधार पर। किसके आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ओष्ठ की आकृति के आधार पर अपन इसको 2 प्रकार में बांटते हैं, 2 प्रकार के भागों में बांटते हैं। 2 प्रकार के भागों में कौन कौन से, एक तो हो गया वर्ताकार और एक हो गया अवर्ताकार। वृत्ताकार और अवर्ताकार, वृत्ताकार और अवर्ताकार, ये 2 प्रकार के भागों। स्वर को अपन देखो इनका विभाजन करते हैं स्वरों का। तो पहला विभाजन हो गया मात्रा के आधार पर, दूसरा विभाजन हो गया ओष्ठ की आकृति का, होठ की आकृति के अनुसार। होठ कैसे क्या करते हैं, वर्ताकार, वर्ताकार में होठ पूरे गोल हो जाते हैं, एकदम पूरे वर्त की तरह हो जाते हैं। तो वर्ताकार में अपन कौन कौन से लेंगे, जैसे बोलते हैं अपन, कौन से बोलते हैं, ऊ, ओ, औ, ये अपन इसको 4 इसमें लेंगे वर्ताकार में। देखिए आप इसको बोलकर देखिए, बोलते समय आपके होठ पूरे बाहर आ जाते हैं, पूरे गोल हो जाते हैं, एकदम गोल गेंद की तरह गोल घेरा बना देते हैं। कभी आप ट्राई करना, कांच के समक्ष बोलकर देखना अपन के कैसे इसको ऊ ओ औ, ये इसमें होठ क्या हो जाता है, गोल आकार में हो जाते हैं। तो होठ की आकृति के अनुसार ये 4 भागों में बांटे गए, 2 भागों में बांटे, वर्ताकार और अवर्ताकार। वर्ताकार में ऊ ओ औ ये हो गए, और बाकी जो पीछे बचे हैं 7 प्रकार, बाकी जो 7 प्रकार बचे हैं वो 7 प्रकार किसमें आएंगे, अवर्ताकार में, अवर्ताकार में, ठीक है। अब ये तो हो गए दूसरा। अब तीसरा अपन लेते हैं जीव के आधार पर। किसके आधार पर, जीवा के आधार पर अपन इनको बोलते हैं तीसरा प्रकार, जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर, जीव के आधार पर लेते हैं। और इसी के साथ साथ अपन चौथा भी ले लेंगे, चौथा लेंगे मुंह के खुलने के आधार पर। मुंह के खुलने के आधार पर, मुंह के खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर, मुंह के खुलने के आधार पर।
तीसरा लेंगे जीभ के अनुसार, जीवा के आधार पर, और चौथा लेंगे मुंह के खुलने के आधार पर। ये ले लिए। अब देखिए जीभ के आधार पर अपन लेंगे, इसको 3 प्रकार के भागों में बांटेंगे। जीभ के आधार, ये अपन की जीभ होती है, ये जैसे ये जीभ बना दी मैंने, ये जीभ बना दी, जीभ के 3 भाग कर दिए, जीभ के 3 भाग कर दिए। एक तो कर दिया अग्र, एक हो गया मध्य, और तीसरा हो गया अग्र, मध्य और पश्च। ये 3 भाग हो गए, अग्र, मध्य और पश्च भाग। अब इसको एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या होगी, अग्र को पढ़ेंगे अपन अग्रीय, 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 अग्र को पढ़ेंगे अग्रीय, अग्रीय पढ़ेंगे तो इसे अपन क्या होंगे, अपन इसमें निकाल देंगे इनसे। इसका देखिए अग्रीय, अग्रीय में ग्री, ग्री में ई, ई, ए, आई, ई, ए, आई, ई, ए, आई, अग्रीय, अग्रीय, ग्री, ई, ए का बन गया ए, आई। तो ये 4 इसमें हो गए अग्रभाग में, 4 किसमें हो गए अग्रभाग में। मध्य भाग में सिर्फ एक है अ, मध्य भाग में कौन सा है, सिर्फ एक ही आएगा अ। मध्य भाग में सिर्फ एक को ही लेंगे, और बाकी जो पीछे 6 बचे हैं वो 6 आ जाएंगे पश्च में, 6 आ जाएंगे पश्च, पश्च स्वरों में, पश्च स्वरों। तो प्रिय दोस्तों, ये आशा करता हूं कि ये समझ में आ रहे होंगे आपको। अगर समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को बार बार देखें, समझ में आ जाएंगे। परीक्षा में कई बार पूछ लेते हैं कि जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर स्वर मध्य भाग कौन सा है, स्वर का मध्य भाग कौन सा है, मध्य में, मध्य भाग में जीवा के आधार पर कौन सा स्वर आएगा, तो कौन सा स्वर आएगा अ। अगर आपको पूछ ले अग्र भाग के आधार पर तो ई, ए, आई, ई, ए, आई आएंगे, और पश्च में बाकी सब आ जाएंगे आ, उ, री और ओ, औ। ये 6 इसमें, ये 6 आ जाएंगे। ठीक है। अब लेते हैं अपन मुंह खुलने के आधार पर। मुंह अपन का खुलता है तो उसके आधार पर लेते हैं, उसके आधार पर अपन 4 प्रकार के भागों में बांटेंगे। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के भागों में। पहला आ गया संवृत, संवृत, संवृत और अर्ध संवृत, संवृत और अर्ध संवृत, संवृत और अर्ध संवृत, संवृत, अर्ध संवृत, विवर्त, विवर्त और अर्ध विवर्त, अर्ध विवर्त। ये 4 प्रकार के भागों में आ गए हैं। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा ही डायरेक्टली आपको देखना है कि विवृत। पहले अपन 30 नंबर लेंगे विवृत। विवृत मतलब पूरा मुंह खुलता है। पूरा मुंह किसमें खुलेगा, आ, जोर से बोलते हैं आ, तो ये पूरा मुंह खुला आ, ये हो गए आ। चलो एक तो निकल गया। अब संवृत, संवृत में यही सूत्र लगाए अग्रीय, अग्रीय सूत्र लगाएंगे। अग्रीय सूत्र के आधार पर अपन लिखेंगे अग्रीय में ई, तो ले लेंगे इसमें ई, अग्रीय ले लिए ई, और ई के बाद उ और उ, अग्रीय के बाद उ इसमें भी ले लेंगे, ई और उ, ये इसमें ले लिए। अर्ध संवर्त, अब इसका मान आधा कर लेते हैं, तो इसका जो पीछे बचे ए आई बचे, इसके आधा कर ले। इसका तो ये हो गया, और इसका ये पीछे वाला ये हो गया, तो इसमें ले लेते हैं ए, और इसमें ले लेते हैं ओ, ए और ओ, अर्ध संवर्त ए और ओ। अब देखो कितने हो गए, 4, 2, 6 और 7 हो गए, पीछे बचे 4। ये जो पीछे बचने वाले 4 इसमें अर्ध विवर्त में आ जाएंगे। ये इसके प्रकार हैं। अब इसके ये 4 प्रकार तो हो गए, समझ में आया ना भाई साहब, आराम से आया, सही है। ये आपको कुछ भी नहीं करना है। जीवा के आधार पर कितने प्रकार के भागों में बांटेंगे, 3 प्रकार के भागों में बांटेंगे, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, मध्य और पश्च। अग्र को एक सूत्र के द्वारा या एक फॉर्मूला है, इसके याद अग्रीय, अग्रीय याद करेंगे तो अग्र में जैसे अग्रीय ई, ए, आई अग्र में आ जाएगा, और मध्य में अ आ जाएगा। मध्य में अ याद करना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा, अ को याद करके रटना ही पड़ेगा अ। और पश्चिम, पश्चिम जो पीछे 6 बचे वो आ जाएंगे। अब मुंह खुलने के आधार पर, मुंह खुलने के आधार पर 4 प्रकार होते हैं, संवर्त, अर्ध संवर्त, विवर्त, अर्ध विवर्त। ये 4 प्रकार के हो गए। अब संवर्त,
ये सबसे पहले लेते हैं विवर्त। विवर्त मतलब जिसमें मुंह पूरा खुलता है। पूरा मुंह किसमें खुलता है? विवर्त। विवर्त यानी आ पूरा खुला। फिर ले लेंगे संवर्त। संवर्त इस अग्रीय सूत्र के अनुसार ई और ई के बाद ऊ ले लेंगे। ई ऊ हो गया, ये हो गया संवर्त। और अर्ध संवर्त तो पीछे बचे ए आई के छोटा छोटा अपन ले लेंगे। ए का छोटा ए, आई का छोटा ए और ओ का छोटा ओ। तो ये हो गए ए और ओ। और पीछे जो बचे वो चार, वो इसमें अर्ध विवर्त में आ जाएंगे। अब इसका एक अंतिम विभाजन और है स्वरों का। स्वरों का अंतिम विभाजन अपन करते हैं स्वर तंत्र के आधार पर। किसके आधार पर? जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत ही मस्ट है। परीक्षा में काफी कई बार पूछे जाते हैं और हर बार सवाल पूछते हैं। किसके आधार पर? स्वर तंत्रों के आधार पर। अंतिम है स्वर तंत्रों के आधार पर। 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 स्वर तंत्रों के आधार पर दोस्तों, प्रिय मित्रों, इसको अपन अलग अलग स्वर तंत्र के आधार पर अपन उनको बांटते हैं। स्वर तंत्र कैसे होता है? जैसे ये थोड़ा सा सुंदर नहीं बना है, कोई नहीं, आपको तो ये ऐसे मान लेना है कि ये बहुत ही सुंदर है। इसको आप ऐसे समझ, ऐश्वर्या राय है, बहुत सुंदर है। और ये जो भी जैसा भी बना है वो आपको इसको सुंदर मानना, ठीक है। और ये अपन का ये स्वर तंत्र ये कहलाता है। ये कोई किसी का मुंह बना लिया अपने, ये नाक हो गया, ये मुंह हो गया, ये इसका ये मुंह हो गया, ठीक है। ये मुंह और ये हो गया गला, गला हो गया। तो इस गले में ये हो गया कंठ अपन का, ये यहां से कंठ हो गया। तो इसको अपन ले लेंगे कंठ। क्या हो गया? कंठ। और यहां पर हो गया अपन का तालु। क्या हो गया? तालु। ये हो गया गला, गला हो गया कंठ। और यहां से हो गया ये तालु, तालु। तालु के बाद हो गया, यहां हो गया अपन का मुर्दा। क्या हो गया? मुर्दा, मुर्दा। यहां पर हो गया मुर्दा। और ये हो गए अपन के दांत, दांत हो गए। तो इसको अपन लेंगे दंत। क्या ले लेंगे? दंत। और ये अपन के होठ है, ये हो गए ओष्ठ, ये हो गए ओष्ठ। तो इनको 5 स्वर तंत्रों में बांटा गया है, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ। देखो एक बार कोई ऐसे एग्जाम था 6 सेकंड ग्रेड का या एलडीसी या किसी ऐसे ही जो आरपीसी का एग्जाम था, उस आरपीसी के एग्जाम में ये मुर्दा हटा दिया, ये मुर्दा हटा दिया। और ये पूछ लिया कि दंत और तालु के बीच में कौन सा स्थान है? दंत और तालु के बीच में कौन सा भाग आता है? तो आपको अगर याद होगा तो आप हिसाब लिख देंगे मुर्दा, और आपको लिखना है मूर्धन्य या मुर्दा। तो इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं, कंठ को कैसे? कंठीय, तालवीय, मूर्धन्य, दंतीय और ओष्ठीय। तो ये स्वरों के आधार पर, स्वर तंत्रों के आधार पर अपन 5 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 कंठ, नंबर 2 तालु, नंबर 3 मुर्दा, नंबर 4 दंत और नंबर 5 ओष्ठ। नंबर 5 हो गया ओष्ठ। ये 5 प्रकार के तंत्रों में बांटा गया है। तो इसको अपन 5 तंत्रों में देखना है कि कैसे क्या होता है। 5 तंत्रों में अपन अब स्वरों का विभाजन करेंगे। स्वरों का विभाजन 5 तंत्रों में करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? कुछ नहीं, आपको तो ये जो स्वर होते हैं उसके आधार पर अपन को करना है। सबसे पहले कंठ अ और आ, कंठ में लिख दिए अ और आ, ठीक है। कंठ तालु में लिख दिया ई और ई, तालु में लिख दिया ई और ई। अब देखिए ओष्ठ, ओष्ठ में आते ऊ, ऊ होठों से बोला जा रहा है। अगर किसी के होठ काट दिए जाए तो ऊ नहीं बोला जाएगा। अगर परीक्षा में एक क्वेश्चन आ गया या इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि आपके अगर मान लो किसी कारण एक्सीडेंट में होठ कट जाते हैं, आपके होठ कट जाते हैं, तो कौन से स्वर आप नहीं बोल सकते?
कौन से स्वर नहीं बोल सकते। तो कौन से स्वर नहीं बोलेंगे अपन, ऊ ऊ, कौन से स्वर नहीं बोलेंगे, ऊ और ऊ। और इसके साथ ऊ जैसा मिलता हुआ कौन है, ओ औ, ओ औ, ये भी मिलता हुआ है, ये मिलता हुआ है। और अब ई के साथ अपन क्या रख देंगे, ए आई, वो जो अग्रीय वाला सूत्र है ना, अग्रीय ये काफी काम आएगा। अग्रीय जो फॉर्मूला है अपन को याद करना, अग्रीय ग्री से ई और ए आई अग्रीय, ये सूत्र हो गया। मूर्धा में अपन सिर्फ एक ले लेते हैं, मूर्धा में कौन सा, री, मूर्धा में ले लेंगे री। और वैसा दंत में कोई भी नहीं आएगा, दंत में एक भी स्वर नहीं है। कोई कह देगा आपके दांत पाड़ दिए जाए या बुढ़ापे में दांत पाड़ दिए जाए तो भी आप स्वर आराम से बोल सकते हैं। अ आ ई उ री, ए ऐ ओ औ, ये आप 11 स्वर आराम से बोल सकते हैं। अगर दांत नहीं हो तो भी, बुढ़ापे में अपन दांत नहीं हो तो भी 11 स्वर बोल सकते हैं। तो दंत में कोई नहीं आएगा। और ये बाकी ये अब इसका थोड़ा अगर अपन कहे कि इनको दो के आधार में बांट देते हैं, किनके आधार में, कि भाई ये इसमें 4 है तो इनको अपन दो कर देते हैं, तो दो कर दो। कंठ और तालु ये बना दिया, जैसे 1 2 3 4 5 और 6 नंबर में अपन लिख लेंगे, 6 नंबर में कंठ और तालु, इन दोनों को लिख लें। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य में ये अपन जो ए आई है, कंठ तालव्य में ए आई ले लेंगे, ठीक है। कंठ तालव्य में ए आई ले लेंगे। और अंतिम ये कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, कंठ तालव्य में ए आई ले लेंगे और कंठ और ओष्ठ में क्या ले लेंगे, ये ओ और औ, इसको कंठ और ओष्ठ में अपन ले लेंगे। तो इस प्रकार से अपन का ये स्वर तंत्रों के आधार पर पूरा विभाजन हो जाता है। आप एक बार देख लीजिए, कंठ में अ, तालु में ई और इसको अपन यहां से साफ कर देते हैं, फिर इसको मिटा देंगे। कंठ में अ, तालु में ई, मूर्धा में री और दंत में कोई भी नहीं, ओष्ठ में उ और कंठ तालव्य में ए आई, कंठ तालव्य में ए आई आ जाएगा और कंठ ओष्ठ में ओ औ। ये इस प्रकार से अपन 5 प्रकार के भागों स्वरों को 5 प्रकार के विभाजन में करते हैं। सबसे पहले लेते हैं मात्रा के आधार पर, दूसरा लेते हैं होठ की आकृति के आधार पर। मात्रा के आधार पर 3 प्रकार में हो गए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। होठ के आधार पर हो गया है वर्ताकार और अर्धवर्ताकार। फिर तीसरा लेते हैं जीवा के आधार पर, जीभ के आधार पर उसको लेकर अग्र, मध्य और पश्च भाग। और इधर ले लेते हैं मुंह के खुलने के आधार पर, मुंह के खुलने के आधार पर 4 प्रकार भाग हुए, संवर्त, अर्धसंवर्त, विवर्त और अर्ध विवर्त। और अंतिम ले लेते हैं स्वर तंत्रों के आधार पर। स्वर तंत्रों में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। और वापस ये ले लेते हैं कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ, ये तो ए आई ओ ये इसमें हो गए। तो ये अपन का स्वरों का पार्ट हो गया। हम अपने जो अगला वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो, उसमें अपन व्यंजन समझेंगे। थैंक यू।